जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं आपके बीच डॉक्टर नदीम अहमद। आप देख रहे हैं पी न्यूज़ और ऑल नेशन न्यूज़। आज मैं मौजूद हूँ एनएस स्टूडियो निर्माण विहार में, जहाँ पर फ्रैंक म्यूजिकल ग्रुप की जानिब से एक कराओके शो का आयोजन किया गया। मेरे साथ में अनु फ्रैंक जी हैं और कुछ टीम मेंबर हैं और हमारे सिंगर भी मौजूद हैं। आइए बात करते हैं अन्नू जी से। सबसे पहले फ्रैंक म्यूजिकल ग्रुप की जो ऑर्गेनाइजर, सिंगर, एंकर और पी न्यूज़ की मेंटर भी है। आइए बात करते हैं इनसे, क्या आज के प्रोग्राम के बारे में इनका मैसेज रहता है और क्या ब्लेसिंग ये आज पी न्यूज़ को भी देंगी। अनु जी, स्वागत है थैंक आपका। यू सो मच। नमस्कार नदीम साहब, आप हमेशा से मुझे व्यूवर्स के सामने लेकर आते हैं और कहते हैं कि मीडिया एक आग है। आप मीडिया के थ्रू आदमी फर्श पे होता है उसे अर्श तक पहुंचा देते हैं, तो ये काम मीडिया का होता है। और मीडिया नहीं है तो फिर कोई भी इंसान आगे बढ़ नहीं सकता है, बेशक से कलाकारी हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि जितने भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं पी न्यूज़ के बारे में बोलना चाहूँगी कि डॉक्टर नदीम अहमद जो हैं एडिटर हैं पी न्यूज़ के, और मैं इनके साथ जुड़ी हूँ। मैं इनकी रिपोर्टर भी रह चुकी हूँ और बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं और बड़ा किसी भी छोटे बड़े में कोई भेदभाव नहीं करते। हमेशा से मेरे प्रोग्राम में आते हैं, जब भी ये आते हैं दिल से आते हैं। और आज के प्रोग्राम के लिए ये मैसेज देना चाहूँगी कि आज का जो हमारा प्रोग्राम था, राज कपूर और पृथ्वीराज कपूर जी की फैमिली के जितने भी कलाकार थे, उन पर पिक्चराइज जितने भी सॉन्ग थे, उन्हीं के ऊपर डेडिकेट सॉन्ग थे सारे के सारे। और बहुत अच्छा कलाकारों ने, उम्दा कलाकार थे सारे और बखूबी निभाया उन्होंने। आज की थीम को उन्होंने साकार किया है। और जैसे कि मेरे साथ दुग्गल साहब खड़े हैं, संजीव दुग्गल जी, नवीन खन्ना साहब, हमारे टीम मेंबर दिलीप अरोड़ा जी, विनोद भान साहब, हरिंदर जी भी हमारे टीम मेंबर हैं, और मेरे साथ खड़े हैं म्यूजिक गुरु शब्बू खान साहब। और आज जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट थे दीपक राणा जी, वॉइस ऑफ इंडिया में वो 2018 में आपको टीवी पर नजर आए थे। आज वो कलाकारों को सुनने और उन्हें कुछ टिप्स देने आए थे। कुछ उनका सॉन्ग भी लोगों ने सुना और उनसे भी कुछ सीखा। और जुनैद खान साहब भी थे हमारे, वो भी मुरादाबाद भिंडी बाजार घराने से और हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। पिछले कई सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे चीफ गेस्ट योगेश पटेल साहब हैं, वो एक बिजनेसमैन हैं और बड़े सिंपल आदमी हैं। उन्हें आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और सभी कलाकारों की वो तारीफ करके गए हैं। बस मैं यही चाहूँगी कि आगे भी यूं ही हमारा जो कार्यक्रम है उसकी शोभा सिर्फ कलाकारों से होती है। मैं कुछ नहीं हूँ, कहते हैं ना कि मैं तो चली थी अकेली, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। ऐसे नहीं अन्नू जी, वो कहते हैं अकेला चला था जानिबे मंजिल की ओर, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। ये पूरा शेर है उसका। भैया आप ये नदीम साहब ने पूरा किया है। और मैं चाहूँगी इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, जितने भी व्यूवर्स जहाँ भी हमारी वीडियो जाती है, और आप सबका प्यार हमें मिले। और दीपक रस्तोगी साहब ने भी बड़े अच्छे-अच्छे सॉन्ग गाए आज जी। और बहुत अच्छा गाते हैं वो शानू साहब को। और मैं चाहूँगी कि आगे भी लोगों को मौका मिले बोलने का। जी, आपने जैसे कि कहा था आप हमारी रिपोर्टर भी रह चुकी, तो आज की भी अपॉर्चुनिटी मैं आपको ही देता हूँ। आप बात कीजिए गेस्टों से और इनके रिव्यू आप ही लीजिए। अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने ये मुझे सौभाग्य दिया। प्लीज। और मैं ये चाहूँगी दलीप अरोड़ा जी, आपसे पूछना चाहूँगी, आप तो हमारे साथ पुराने जुड़े हैं और कब से आप फ्रैंक म्यूजिकल के साथ जुड़े हैं और क्या आपको यहाँ हासिल हुआ है जो आपको और कहीं नहीं नजर आता? लगभग मैं 4 साल से फ्रैंक म्यूजिकल ग्रुप से जुड़ा हूँ। मुझे सबसे पहले जो यहाँ की सीईओ हैं, अनु फ्रैंक जी, जी जी, उनका नेचर बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। सभी को बहुत कोऑपरेट करते हैं और सबका ध्यान रखते हैं, खास करके सिंगरों का और चीफ गेस्टों का, जो गेस्ट जी, आते हैं उनका। और काफ़ी सिंगर्स को उन्होंने प्रमोट किया है। आगे भी मैं चाहूँगा कि सबको प्रमोट करें, जो नहीं सीखे हैं उनको भी देख-देख के सब गा-गा के सीखते हैं, यही मैं चाहूँगा। मैंने देखा है दलीप जी, आप एक अव्वल दर्जे के कलाकार हैं और बिल्कुल आप साधारण तरीके से रहते हैं, कोई आपके अंदर गुमान नहीं है किसी चीज़ का। तो ऐसी क्या बात है कि पिछले 4 साल से रेगुलर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एफएमजी के साथ जुड़े हैं? गुमान होना भी नहीं चाहिए, जिसको गुमान आ गया वो उन्हीं से आ सकता है। जुड़ने का मतलब ये है कि सबकी नेचर अच्छी लगती है, अच्छे-अच्छे सिंगर्स मिलते हैं, कुछ सीखने को मिलता है। सिंगर से बड़ी हम लोग पहले सुनकार हैं, सबको सुनते हैं और आखिर में जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं विनोद भान जी के पास, जो कि कश्मीर से बिलॉन्ग करते हैं और बड़े अच्छे इंसान हैं। गज़लों के बड़े मुरीद हैं और बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं गज़ल के। सबका दिल जीत लेते हैं अगर जब आते हैं बिल्कुल सब कलाकारों को मोहित करने के लिए। तो मैं चाहूँगी विनोद भान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? फ्रैंक म्यूजिकल ग्रुप से लगभग 2 ढाई साल से मैं जुड़ा हूँ। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे
मतलब मेरे को कुछ अपनापन जो होता है ना, पहली बार शायद द्वारका में कहीं आपका प्रोग्राम था, मेरे को याद है, पहले दिन ही मेरे को लगा कि ये यहाँ तो मैं काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ, और तब से मजबूरी हो तो मिस कर देते हैं। ये आपको भी पता है कि टाइम पे आना और आखिर में जाना, ये यही बताता है कि कोई तो चीज़ है, कोई तो ऐसी चीज़ है जो हमें यहाँ बांधे रखती है। कहते हैं कि जो चले गए वो अपने नहीं थे, जो बात है वो अपने हैं। क्या बात बिल्कुल है! जी। थैंक यू सो मच। और कैसा लगता है आपको, क्या सीखा आपने यहाँ पर? देखिए, यहाँ पे सीखने की जहाँ तक बात करूँ, हर बार नए लोगों से मिलना होता है, पुराने तो हैं ही, और एक से एक उम्दा कलाकार। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब हमारी टर्न आने वाली होती है ना, उससे पहले ऐसे एक उम्दा एक्साइटमेंट कलाकार होती है। उम्दा कलाकार ऐसे स्टेज पे आते हैं, तो कई बार तो मैं सोचता हूँ, छोड़ो यार, गाएँगे ही नहीं, गाएँगे ही नहीं। तो जी, मतलब ये डर भी लगता है। और ये अच्छी बात है। आज जैसे मैंने एक गज़ल गाई, और हमारे दीपक राणा जी और जुनैद साहब, उस्ताद जुनैद साहब, मतलब उन्होंने जो मेरी कमी थी, जो उसमें कुछ त्रुटियां थी, आपको उन्होंने कुछ एक्सप्लेन टिप्स किया। दिए। और वो तो मैं ज़िंदगी भर भी कहीं ऐसा, मतलब मौका ही नहीं मिलता मेरे को, मौका ही नहीं मिलता। उन्होंने कम से कम सुना। ये चीज़ें हैं जो यहाँ से हमें मिलती हैं। थैंक यू सो मच। तो विनोद जी, ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए बिल्कुल। और ये आप ही लोग इसे लेकर जाएँगे। हरिंदर साहब। हाँ जी, मैंने जिक्र रूप से 4 महीने से जुड़ा हुआ हूँ, और अनु फ्रैंक जी का तो मैंने नाम सुना था काफ़ी, और देख भी लिया, और बहुत अच्छा नेचर और अच्छी आवाज़ भी, और सभी का स्वागत भी बहुत बढ़िया करती हैं। और आज भी बहुत अच्छा लगा, मैंने 4 प्रोग्राम देखे हैं। अनु जी का जितना नाम था वो आज मैंने देख लिया 4 प्रोग्रामों में। बहुत बढ़िया प्रोग्राम कराती हैं, और सबकी इज्जत और सबका नेचर, वो सबको कोऑपरेट बहुत करती हैं। जो भी हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी की कोऑपरेशन ज़्यादा करती हैं। थैंक यू हरिंदर जी। और आज आपका भोजन बहुत अच्छा था एंड थैंक यू सो मच। और चलिए हमारे बीच शब्बू खान जी से पहले हमारे साथ नए जुड़े हैं नवीन खन्ना साहब। तो मैं चाहूँगी सर आप 2 शब्द ज़रूर कहिए एफएमजी के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी थोड़ी तारीफ़ करूँगा कि आपसे हम जुड़े, जी, और जुड़ के ऐसा महसूस हुआ है कि हम किसी स्टूडियो में नहीं, किसी परिवार में बैठे होते हैं। जी। यहाँ पे आके कुछ चीज़ सीखने को मिलते हैं। जब दूसरा सिंगर गा रहा था, सपोज़ कर लो मैंने कोई गाना सोच के आया हूँ, और वो गाना और कोई सिंगर मेरे से पहले गा ले, तो मैं सब उसके शब्द देखता हूँ मैं, कि कैसा गा रहा है। यहाँ पे कुछ सीखने को ही मिलता है। मेरे कहने का मतलब ये है। पर जब से आपसे जुड़े हैं, एक बहुत अच्छा महसूस होता है, पारिवारिक माहौल होता है। दूसरा क्या है, मीडिया। आज एक टाइम ऐसा था, आज से 20-40 साल पहले आप जाओ तो मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, था ही नहीं। घर तक कोई संदेश पहुंच ही नहीं पाता था। और आज जो संदेश, जैसे आप ये पी न्यूज़ के थ्रू हम संदेश देना चाहते हैं कि सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि संगीत जो है, जब इंसान पैदा होता है ना, जब से उसके मन के अंदर, उसके दिल के अंदर संगीत होना चाहिए, क्योंकि संगीत एक ऐसा है जो इंसान को जमा रखता है और आगे हौसला बढ़ाता है और आगे बढ़ते रहता है, बिल्कुल, बिल्कुल। इंसान को बोर नहीं होने देता। लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है उन सीनियर सिटीजनों से जो रिटायर्ड हो गए हैं, वो इस लाइन में ज़रूर रहें। इसमें आकर के माहौल बनेगा इनका, 4 दोस्त बनेंगे उनके, टाइम पास होगा। और रिटायरमेंट के बाद जितना आप घर से बाहर निकलोगे और संगीत को अपना बना लोगे, पत्नी आपकी अपनी है, बच्चे आपके अपनी हैं, लेकिन संगीत से जो आपको राहत एक मिलेगी घर के अंदर, खाली बैठे हो, बच्चे इधर-उधर लगे हुए हैं, आप इस संगीत गाने बैठ जाओ, आपका मन और उज्ज्वल हो जाएगा। तो संगीत को आगे लेके आना चाहिए, और इस बात के लिए मैं ये फ्रैंक म्यूज़िकल ग्रुप और जितने म्यूज़िकल ग्रुप हैं, उन सबका धन्यवाद करता हूँ कि इस स्टूडियो के थ्रू, इन लोगों के थ्रू हम आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को संदेश दे रहे हैं कि आओ, आओ, अपने आप को जवान समझो। आप जवान हो, जब तक इंसान जिंदा है, चल रहा है, फिर रहा है, कुर्सी पे बैठा है, जब तक वो जवान है, जवान वो जब ही रहेगा जब वो संगीत से जुड़ क्या जाएगा। बात! कहते हैं सर जवान आप मन से होने चाहिए, मन से। ठीक है? उम्र थका नहीं सकती। क्या बात है! संगीत वो है जो पत्थर से भी पानी निकाल देता है। क्या बात है सर! और हमने संगीत सुना है म्यूज़िक थेरेपी भी है। थेरेपी भी है, थेरेपी भी है। चलिए संजीव दुग्गल जी से पता करते हैं। आप माशाल्लाह बड़ा रफ़ी साहब के नगमे क्लासिकल बहुत अच्छे गाते हैं और दुग्गल साहब का अपना एक बिज़नेस भी है। और मैं इस इंटरव्यू के ज़रिए लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आपको कहीं पेस्ट कंट्रोल की आवश्यकता है अपने घर, दुकान, ऑफ़िस के लिए, तो ज़रूर से संजीव दुग्गल साहब से संपर्क करें या आपको इसमें मेरा नंबर मेरे फ्रैंक म्यूज़िकल ग्रुप की तरफ से किसी को भी मिल जाएगा, संपर्क करें। चलिए पता करते हैं आपसे
और पूछते हैं कि कैसा लगा आपको, तो आप काफ़ी टाइम से जुड़े हो मेरे से। जी हाँ, मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ, लेकिन मुझे इतनी बातें नहीं आती। मैं इतना जानता हूँ आपको, आपके परिचय के मुताबिक है नहीं, पूरी थैंक यू। दिल्ली में छाए हुए आप। हम तो अभी जाके जुड़े हैं तो पता लगा कि आप कितनों को आपने आगे बढ़ाया, कितनों को आपने प्रोत्साहित किया। यही सबसे बड़ी आपकी खासियत है। थैंक यू। मैं डॉक्टर साहब, जैसे कि आप आज की महफिल में मैं देखूं तो सीनियर भी हैं, हाँ जी, सभी जूनियर को, और जी, जो हमारे नया टैलेंट आ रहा है इस जी, मार्केट जी। में, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, क्या गुरु मंत्र रहेगा, क्योंकि आप बेमिसाल गाते हैं, जो थैंक यू, हमने खुद सुना है आज। थैंक यू। लेकिन देखो जी, इसमें उम्र से कोई मतलब नहीं जी, होता। हमारी लता जी भी 80 और 85 तक गाती रही हैं। उम्र इसमें संगीत उम्र का मोहताज नहीं है। जी, सीखने कोई की उम्र नहीं होती, ना सीखने की होती है, ना गाने की। सबसे बड़ी बात यही है। जी। बाकी मैसेज क्या रहेगा देश के युवाओं के लिए आपका? मैसेज तो बस यही है, अपना काम ईमानदारी से करते रहो, अपना गाने गाओ और मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो, सीधी सी बात है जी। क्या बात है। अच्छा, बाकी एक शेर मैं अपने लिए जो हाँ, बिल्कुल अक्सर, सर। जी जरूर। मैं दिल को बेचता हूँ, कोई मेरे दिल को खरीद ले। क्या बात मैं दिल को बेचता हूँ, कोई मेरे दिल को खरीद ले। मेरे दिल की कीमत बस यही है, कोई हंस के बोल ले। बहुत है, अरे क्या वाह! बात है, क्या शुक्रिया, बात है सर, शुक्रिया। बहुत खूबसूरत शब्द। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं शबू खान जी, जो कि म्यूज़िक के गुरु हैं और बहुत अच्छी एक घराने से बिलॉन्ग करते हैं, और मैं चाहूँगी कि शबू खान जी 2 शब्द ज़रूर कहें। जी, जी। तो मैं अपनी बात शेर के ज़रिए पेश करता हूँ अपने बेशक, आगे जरूर। कि जो मुश्किल में शरीके गम नहीं है, जो मुश्किल में शरीके गम नहीं है, मेरे साथी मेरे हमदम नहीं हैं, और ये माना कि है एक से एक बेहतर, और अन्नू जी भी किसी से कम नहीं है। क्या बात है, क्या बात है शिबू। और मैं अब से 1.5 साल पहले मेरी मुलाकात हुई इन से, उस दिन से मैं फ़ैन हूँ इनका, क्या बात पहले दिन से ही, क्योंकि मैं इनकी हमेशा ही दिल जो है ना वो आर्टिस्ट पहचान लेता है। जी, ये दिल की बहुत साफ़, बहुत ही नेक औरत हैं, बहुत बेहतरीन लेडी हैं, जिनकी मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, और ये खुद भी जानती हैं इसके बारे में, और दिल से दुआ करता हूँ ये प्रोग्राम चलता है, हमेशा चलता रहे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे ये हमेशा ग्रुप, और बस यही मेरी दुआएँ आपके लिए। थैंक यू सर। तो एक लाइन मैं चाहूँगी ज़रूर गुनगुनाएँ, और आज की पीढ़ी के लिए अगर आप संगीत के लिए कोई गुरु मंत्र देना चाहें, जैसे कि नदीम साहब ने फरमाया, सो प्लीज़ बताइए ज़रूर। नहीं, बस ये है कि आप गाना और सीख के गाने में बहुत फ़र्क है, बस एक ही बात मैं जानता हूँ, अगर आप सीख के गाओगे तो 4 चाँद लगेंगे आपके गाने में, मज़ा आता चला जाएगा। बिन समझे? गुरु ज्ञान नहीं। मेरी जी, शागिर्द सामने बैठी हुई हैं मिश्री जी, जी। जो आपने सुना होगा और मैं इनको। चाहूँगी एनए स्टूडियो की एमडी जो हैं, मिष्टी शर्मा जी, जो कि एक बेहतरीन कलाकार भी हैं, और मैं चाहूँगी 2 शब्द आप ज़रूर कहें, क्योंकि काफ़ी समय से एफएम जी आपके साथ जुड़ा हुआ है, रेगुलर प्रोग्राम करते हैं, और सो क्या चाहेंगे आप, अब तक का सफ़र जो है एफएम जी का आपके साथ, कैसा रहा? आप अपने शब्दों में बयान कीजिए। हेलो, हाय, मैं मिश्री शर्मा। मेरा तो मैं एन ये एफएम के साथ, एफएमजी के साथ मेरा सफ़र खाली शुरू हुआ एनएस है। से नहीं जुड़ा है। मेरा सफ़र स्टार्ट ही एफएमजी ने किया है। मैं यहाँ पर पहली बार आई ही इन्हीं के पास थी, और तब तक तो मुझे पता भी नहीं था स्टूडियो और इन सब चीज़ों का। लेकिन इनके प्रोग्राम में आने के बाद थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स मुझे आई, तो मैंने आगे कंटिन्यू करने की कोशिश की। फिर मैं एनएस से जुड़ी, और आज मैं एमडी हूँ एनएस में, ये आप सबको पता ही है। तो वो सब है ही है एफएमजी की वजह सेवक से। हैं हमारे। बिल्कुल। तो कैसा रहा कभी एफएम जी के साथ, कभी आपका कुछ कोई अच्छा सफ़र रहा या क्या? 2 मेरा शब्द ज़रूर बहुत से अच्छा बताएँ। सफ़र रहा है। मैं मतलब अगर मैं रियलिटी में कहूँ तो फिर मेरा सबसे जो फेवरेट है वो है ही है अन्नू और एफएमजी, और ये इनको मालूम है। इनके लिए कोई भी, मैं कहीं पर भी फंसी हुई हूँ, मैं कहीं भी बिजी हूँ, शूट पर हूँ या जहाँ पर भी हूँ, लेकिन एफएमजी के लिए मैं पहुँचती हूँ, थैंक और यू। स्टूडियो खुलता है, तो इससे ही पता चल जाएगा कि क्या कितनी वैल्यू मोहब्बत है है और हमारी। कितना प्यार है आपका। हाँ। जी, जी, धन्यवाद क्योंकि मिश्री जी। मैंने देखा है कि मिष्टी जी बहुत कम आती हैं किसी के प्रोग्राम में, लेकिन मुझे उनको पता है कि मैं समय पर आती हूँ, तो एकदम से समय पर ये भी पहुँचती हैं। शुक्रिया आप सभी का, एनएस के स्टाफ का। मैं एफएम जी के लिए 2 शब्द कहना चाहता हूँ। जी, वो है जी, लागी छूटे ना अब तो सनम, लागी छूटे ना अब तो सनम,
चाहे जाए जिया, एफएमजी की कसम लागी छूटे ना। तो एफएमजी से हम प्यार करते थे, करते रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया और अन्नू जी को शुभकामनाएं। इसी तरीके से अच्छे कार्यक्रम करती रहें आप। पी न्यूज़ और माँ काल का सोशल ट्रस्ट आपके साथ है, थैंक यू। हमेशा से था और रहेगा। और साथियों, आपको संगीत सीखना है या परफॉर्म करना है, आप नए हो पुराने हो, किसी भी तरह के आप सिंगर हैं या आर्टिस्ट हैं, आप एनएस स्टूडियो हो या हमारा अन्नू फ्रैंक जी का ये फ्रैंक म्यूजिकल ग्रुप हो, आप इनसे जुड़िए। अन्नू जी का नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल है, आप उस पे जाके विजिट कर सकते हैं और एनएस स्टूडियो, फ्रैंक म्यूजिकल ग्रुप या पी न्यूज़ से जुड़ सकते हैं। और जुड़े रहिए पी न्यूज़ के साथ। मिलते हैं आपसे किसी नई जगह नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।